नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर, बीजेपी, एनडीए या फिर विपक्ष की पार्टियां इस चुनाव को जीतेंगी। इसको लेकर के एक ताजा सर्वे सामने आया है जिसके आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर हुए 403 विधानसभा सीटों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट में भयंकर गड़बड़ी को लेकर के अखिलेश यादव ने भयंकर आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाया है। किस तरह से, क्या आरोप, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नई मुसीबत बढ़ गई है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के खुद के एक विधायक ने 2500 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने लाया है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर अब योगी सरकार और जो है हाईकोर्ट की तरफ से मदरसों को लेकर के बड़ा फैसला सामने आया है। क्या है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों देश की 130 करोड़ जनता को मोदी राज में एक और जबरदस्त झटका लगा है। महंगाई की एक और मार जनता के ऊपर पड़ी है। किस तरह से, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में फिर से लगा आपातकाल। एक और देश के अंदर बताया जा रहा है गरीबी भुखमरी की वजह से लोग सड़कों पर आ गए, जिसकी वजह से आपातकाल लगाना पड़ा है। कहां का ये मामला, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमारे देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, इसको लेकर के बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों देश में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद को लेकर के एमएनएस पार्टी के चीफ राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2008 के एक मामले पर कोर्ट ने बताया जा रहा है कि नॉन बेलेबल वारंट राज ठाकरे के खिलाफ जारी किया है। क्या है, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आने वाले कुछ ही महीनों के बाद जो है हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। फिलहाल राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होगा इसमें बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। इसके लिए बीजेपी को दो बड़ी पार्टियों का साथ मिलना जरूरी है और अगर दो बड़ी पार्टियों का साथ बीजेपी को नहीं मिला तो बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव किसी भी हालत में नहीं जीत पाएगी। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है दोस्तों कि बीजेपी, एनडीए इस राष्ट्रपति चुनाव के जीत के करीब काफी ज्यादा पहुंच गई है। आपको हम खबर दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीजेडी जो कि उड़ीसा की पार्टी है नवीन पटनायक की, उन दोनों पार्टियों ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और उनके समर्थन से बताया जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव जीत लेगी और आने वाला अगला जो राष्ट्रपति देश को मिलेगा वो बीजेपी एनडीए यानी कि एनडीए घटक दल से ही होगा। तो ये ताजा अपडेट सामने आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप। आप इस खबर को देख सकते हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि चुनाव में सिर्फ 3,50,000 वोटों से ही समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है, लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत सारी सीटों के जो डेटा है वो अभी तक उसने अपलोड नहीं किया है। इससे यह साफ है कि चुनाव आयोग जो है उस डेटा को मैनिपुलेट करना चाहता है ताकि सच्चाई सामने ना आए। यूपी के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग ने अभी भी कुछ सीटों का डेटा अपलोड नहीं किया है। इतने दिनों तक डेटा इसलिए अपलोड नहीं किया गया ताकि डेटा को मैनिपुलेट किया जा सके। यह आरोप समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के ऊपर लगाया है। चुनाव आयोग भी हमारे साथ नहीं है, यह भी अखिलेश यादव ने कहा है। उन्होंने कहा है समाजवादी लोग 3.5 लाख वोटों से ही पीछे हैं, समाजवादी लोग 3.5 लाख वोटों से ही पीछे रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने हमको साथ नहीं दिया, इस वजह से हम ये चुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बड़ी खबर है कि अभी तक कई जीती हुई सीटें और हारी हुई सीटों के डेटा को अपलोड नहीं किया गया है। तो क्या ये बेईमानी नहीं है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही कर्नाटक से। विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी की एक और नई
मुश्किल बढ़ गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कर्नाटक में भाजपा विधायक बसनगौड़ा यत्नाल ने शुक्रवार को दावा किया है कि जो है उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2500 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी, उनसे रिश्वत मांगी गई थी। यत्नाल के इस दावे के बाद कर्नाटक में एक नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। इस मामले में कांग्रेस ने तेज प्रतिक्रिया दी है। पीसीसी चीफ शिव कुमार का कहना है कि मामला गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब खुद एक बीजेपी का नेता बता रहा है कि उसको मुख्यमंत्री पद दिलवाने के लिए 2500 करोड़ रुपए की घूस मांगी गई है, तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे नेताओं का क्या होगा। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर के हाई कोर्ट से बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सूबे के सभी मदरसों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और यूजीसी में विलय करने की मांग की गई है। कहा गया है कि कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि मदरसों को यूपी बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए, जिससे छात्र कठोर धार्मिक मानसिकता से बाहर आ सकें। शहर नकवी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि चूंकि मदरसों के छात्रों को सामान्य शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है और उन्हें केवल धार्मिक ज्ञान जो है दिया जा रहा है, इसलिए समाज को नुकसान हो रहा है। और कहा गया है कि अलग शिक्षा प्रणाली एक बुरी मानसिकता को जन्म देती है और यह बुरी गतिविधियों में भी बदल जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों को जो है यूपी बोर्ड से कनेक्ट किया जाना चाहिए। इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही देश की 130 करोड़ जनता को मोदी राज में एक और जबरदस्त झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं। आम जनता आज शनिवार यानी कि महंगाई का एक और तड़का जनता के सिर पर फोड़ दिया गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत आज से ही पूरे देश में लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि घरेलू रसोई गैस की कीमत में इससे पहले 22 मार्च को 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का दाम 949.50 रुपए कर दिया गया था। लेकिन आज फिर बताया जा रहा है कि दोस्तों 50 रुपए और जो है ईदी के गिफ्ट के तौर पर मोदी सरकार ने जनता के ऊपर बढ़ा करके दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं महंगाई की एक और मार जनता के ऊपर पड़ी। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों श्रीलंका से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से इमरजेंसी लागू कर दी गई है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने यह ऐलान कर दिया है कि श्रीलंका के अंदर एक बार फिर से इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू कर दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने को लेकर के बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह का बहुत बड़ा बयान। गिरिराज सिंह ने साफ कहा है कि हमारे देश के अंदर चीन की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे की बड़ी मुश्किलें। 2008 के मामले में कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जो है राज ठाकरे के खिलाफ जारी कर दिया है, जिससे लाउडस्पीकर के खिलाफ आंदोलन कर रहे राज ठाकरे कभी भी जेल में बुलाए जा सकते हैं, जेल में डाले जा सकते हैं। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।